हाँ तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र 2023 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को पता है कि जैसे कि है ना सुबह में 6 यानी कि AM में जो है ना आपका मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है, वही जो है ना आज गणित के यानी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो है ना मैं आज जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जी। सब्जेक्टिव सभी विद्यार्थी जो है कमेंट करते हैं सर सब्जेक्टिव जो है कब ला रहे हैं, तो सब्जेक्टिव प्रश्न ले आया। और इससे पहले मैंने एक से लेकर टोटल जो है ना 12 क्वेश्चन बनाया था, जिनमें जो है ना आप 13 से लेकर जो है ना आपको मैं 30 क्वेश्चन लगभग मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो है ना वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बना चुका था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शून्यकों का संबंध यानी कि गुणांक में है ना शून्य निकालना था, और शून्यकों का है ना संबंध में उसका गुणनफल के बीच में जो ना संबंध बताना था, उसके बारे में मैंने बता दिया हो। ठीक है, तो चलिए आज की यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 की तरफ बढ़ते हैं और 13 में कहता है एक्स और वाई के संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स और वाई के संबंध ज्ञात करना है। इसमें है ना ये बिंदु जो है ना इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है के समदूरस्थ। अब समदूरस्थ के लिए क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए मैं इस तरह से लिखूंगा और इसी तरह से आपके एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, अपने एग्जाम में इसी तरह से लिखोगे तो ही जाकर जो ना 100 में 100 मार्क्स जो ना मैथ में स्कोर कर पाओगे, तो जाकर मिलेगा नंबर। नहीं तो जो ना काफ़ी सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि जो लिखते तो है सही, बट जो ना उसको लिखने का तरीका पता नहीं होता है, जिसके कारण जो ना आपका एग्जाम में जो ना मार्क्स कट जाता है, जिसके कारण कहता है कि मेरा बहुत नंबर कम आया, ऐसे वैसे डिसाइड करने लगता है। लेकिन जो ना आज मैं बताने वाला हूँ उसी स्टेप से ना आपको है ना एग्जाम में लिखना है, ताकि जो ना एग्जामिनर को समझ में आए। क्योंकि एग्जामिनर जो ना आपका समझ में आ गया तो समझिए आपको नंबर भरपूर मिलेगा। जितना नंबर का बनाओगे उतना नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उस चीज़ को मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया हूँ। ठीक है, जो चीज़ आपको दिया हुआ है इस चीज़ को जो ना आपको इसी तरह से लिख लेना है। ठीक है, आपको निकालना है एक्स और वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसका मान क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कहता है समदूरस्थ। ठीक है, तो लिखेंगे यह समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे यह समदूरस्थ है। ठीक है, अब समदूरस्थ होने के लिए क्या करता है, यहाँ पे जो ना जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं बराबर y2 माइनस y1 का होल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम समदूरस्थ करने के लिए जो है ना यहाँ पर एक जो है ना त्रिभुज की तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में समदूरस्थ है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर क्या है O है, यहाँ पर मान ले A है, यहाँ पर क्या मान ले B मान ले। ठीक है, अब यहाँ से आपको यही निकालना है x, y, यही जो है ना आपको जो बिंदु है वो यही आपको निकालना है। और इसका जो है A का जो दिया हुआ 7,1 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ है इसका जो है B का जो मान दिया हुआ 3, दिया हुआ है 5। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दे चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर समदूरस्थ के लिए क्या होगा, A स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा A स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर OA स्क्वायर बराबर क्या होगा, OB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये समदूरस्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बट उसके बाद जो है ना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसी तरह से यही फॉर्म में लग जाता है। ठीक है, समदूरस्थ के लिए यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको स्क्वायर दे दिया है तो इसमें रूट अंडर नहीं लाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना x2 माइनस x1 का जो है ना x2 माइनस जो है ना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जब करते हैं उसके अंडर जो है ना स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना खुद जो है ना यहाँ पर स्क्वायर पहले से स्क्वायर ला चुका है, इसलिए जो है इसमें रूट नहीं लगाने की जरूरत। ठीक है, अब OA का मान क्या दिया हुआ आपको, देखिए OA का मान कितना दिया हुआ जल्दी बताओ। तो यहाँ पर OA में जो है ना यही ना हो जाए, यही जो है ना आपको दिया हुआ। ठीक है, यहाँ इसका मान बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको मान x1 माइनस x2 जो है ना उसी तरह होता है ना x1 माइनस x2। ठीक है, x1 और माइनस x2 उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, और उसके बाद है ना y1 और उसके बाद माइनस y1 माइनस y2 क्या क्या करेंगे होल स्क्वायर, इसी फार्मूला पर बैठाना बीच में प्लस। ठीक हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए OA में जाना है, तो OA में यहाँ पे देखिए O और A में यहाँ पर देखिए इसी में भी ना आएगा। ठीक है, जब इसमें आएगा तो ये क्या कहलाएगा x1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा x2 कहलाएगा, यहाँ पे जो है ना ये आपका है ना y1 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा y2 कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी फार्मूला पर जो है आपको बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का मान कितना दिया हुआ 7, x दिया हुआ x दिया हुआ, तो x माइनस, अब y1 का मान कितना दिया होता है, y1 का मान यहाँ पे देखिए यहाँ पर y1 का मान जो है 7 दिया होता है 7, उसका क्या करेंगे तो उसका स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद प्लस, अब x2 का मान कितना दिया तो y दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे y माइनस, और x1 का मान कितना दिया, y1 का मान y1 का मान इतना दिया, y2 का मान 1 दिया हुआ, ठीक है। तो 1 लिख देगा, उसका क्या रहेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताओ, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलेगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो है ये वाला जो रूप मैंने ओ ए स्क्वायर जो है ना, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया इतना, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ओ ए का मान लिख दिया। अब क्या करना, ओ बी का मान लिखना, ठीक है। अब देखिए ओ और बी इसी में ना, ये आपका x1 हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये आपका है ना y1 हो गया, ये आपका x2 होता है, ये क्या कहलाएगा y2 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान बैठाना है, ठीक है। तो x1 का मान आपको दिया हुआ x, और x2 का मान कितना दिया हुआ है, तो x2 का मान आपको 3 दिया हुआ है, देख सकते हैं ना। तो 3 है, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान कितना 5 दिया हुआ है, उसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर मैं ध्यान इस पर, इसको जो है सबसे पहले यहाँ पर नोट करना है एक एक करके, ठीक है, तभी जाकर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब इसको लगाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ना, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab या प्लस बी स्क्वायर, यही नहीं होता है, ठीक है। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही नहीं होता है। यही फार्मूला आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर में लगाना है, और बिल्कुल ठीक है। अगर फार्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, यहाँ पे देख रहे हैं सभी विद्यार्थी हाँ बिल्कुल मान रहे हैं जी सर याद है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला देखिए यहाँ पर कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर a हो गया, ये क्या गया b हो गया, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ लगा दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस और साथ ही क्या होगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो प्लस साथ ही 49, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 49। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा माइनस, और यहाँ 2ab है, तो 2 और 2 से x में 2x, और 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना कितना 14x हो जाएगा, ठीक है। तो 14x लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा प्लस का प्लस, और ए माइनस बी तो वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 और माइनस और 2 एकम 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए वेरी गुड, यहाँ आप देख रहे हैं सही विद्यार्थी कमेंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे ए माइनस, ये उसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला लाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और उसके बाद प्लस 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस 2 और 2 से 3 दूना कितना 6 एक्स से गुना तो 6x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ना प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब प्लस क्या होगा जी, तो यहाँ पर 2ab होना था, माइनस 2ab माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या लिख दें माइनस, ठीक है। तो माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab का 2 से y में होता है 2y, और 2 से 5 में होता है 5 होने का 10y हो जाएगा, ठीक है। 10y लिखिए, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, देखिए जो आपको x वाला टर्म है उसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचा, तो यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले आपको एक्स वाला टर्म को लिख देना है, ठीक है। तो माइनस 14x, उसके बाद क्या है यहाँ देखिए माइनस 14x, और इधर क्या है भाई यहाँ पर माइनस 6x है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर 2y भी तो है, यहाँ पर y वाला लीजिए तो माइनस 2y, और ठीक है। उसके बाद प्लस क्या होगा जी, तो प्लस यहाँ पर देखिए x वाला टर्म, तो माइनस इधर आया तो क्या होगा, तो प्लस 2x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्लस 6x, यहाँ पर 6 न दिया हुआ 6x हो जाएगा, ठीक है। 6x उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको है ना y वाला टर्म लाना है, तो इधर लाएंगे, देखिए y वाला टर्म जो है ना माइनस में दिया, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस में 10x हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर जो है ना 49 बचा, और क्या बचा, तो 49 बचा और एक बचा, और क्या बचा यहाँ पर 9 बचा, और क्या बचा 25 बचा, ठीक है। तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 49 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 हो गया, और यहाँ पर जो है 34 हो जाएगा, 9 में 25 जोड़ेंगे क्या होगा 34, तो लेंगे 34, अब 50 प्लस में दिया हुआ है, 50 प्लस में दिया हुआ, तो इधर लाएंगे क्या होगा माइनस में 50 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो क्या होगा,
तो 14 में से 6 जाए तो क्या बचेगा -8x बचेगा ना जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ से 10 में से 2y हो जाए तो क्या बचेगा +8y बचेगा। ठीक है, अब बराबर क्या होगा, यहाँ पर से घटाएंगे इसको तो क्या होगा, तो -16 बचेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर से -8 कॉमा ले लो। ठीक है, -8 कॉमा लेंगे तो इधर क्या बचेगा x, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा माइनस प्लस माइनस, और 8 कॉमा लेंगे तो y बचेगा। इंटू में क्या होगा जी, तो ये 16 का 16 माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, 8 दूना क्या होगा 16। ठीक है, तो x - 2 बराबर क्या होगा, x - y बराबर 2 हो जाएगा, x - y बराबर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना बराबर आपको देना है, जब स्टेप लिखेंगे तो इस तरह से स्टेप आपको देना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ठीक है, समझ गए, हाँ इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो अगला कहता है देखिए, हाँ तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। और 14 में देखिए कहता है, देखिए कहता है ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दिया हुआ है जिसमें से AC बराबर क्या दिया हुआ, BC दिया हुआ है। ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ जिसमें AC बराबर BC है, तो कहता है AB² बराबर क्या होता है 2AC²। इसको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध करके ये बताना है कि ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो चीज दिया हुआ है उसको आपको लिखना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है, तो AC बराबर क्या है, BC दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध करना है पति में कि AB² बराबर क्या होता है, AB² बराबर होता है 2AC²। ओके, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसको सिद्ध करने का तरीका उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीज़ दिया था उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, जहाँ जो है AC बराबर क्या है, BC है। और तो सिद्ध करना क्या है, यहाँ पर AB² जो क्या होता है, AB² बराबर होता है 2AC²। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया हो क्या दिया हुआ, AB² बराबर 2AC²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया ABC का, और यहाँ पर A और B इसका स्क्वायर कराएंगे तो AB² जो करेंगे तो क्या होगा, AB² बराबर क्या होगा, AC² जो बराबर BC² होगा ना जी। ये होता है क्योंकि पाइथागोरस फार्मूला के जो हिसाब से यही ना होता है। ठीक है, AC² बराबर क्या होता है, AB² जो BC² यही ना होता है। ठीक है, तो आपको AC के बदला में क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, उत्पत्ति लिखेंगे, और यहाँ पर करेंगे क्या कि AB² बराबर क्या होता है 2AC²। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB² बराबर, इसको हम AC + AC लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी इसको जोड़ेंगे, ठीक है, AC² जोड़ AC² लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2AC² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, AB² का AB² लिख देना है, अब बराबर, अब यहाँ पे AC का AC लिख दिया। ठीक है, अभी AC जो है, यहाँ देखिए AC ध्यानपूर्वक समझिए, AC जो है जितना इतना जो कोण होगा यहाँ से यहाँ तक जितना इसका मान होगा, ये दोनों संख्या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो जब मान लीजिए इसका 10 है तो इस दोनों संख्या कितना होगा, तो 5 और 5 हो जाएगा, तब नहीं जाएगा ये दोनों मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि एक संख्या ऐसा है, एक अंक ऐसा संख्या है जो 2 अंक के बराबर है। ठीक है, ये नहीं कहता है, तो यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 है, तो AC के बदला हम क्या लिख सकते हैं, इस AC को लिख सकते हैं, इतना भी AC कह सकते हैं। तो हम इसके बदला में क्या कर दिए, यहाँ पर AC को क्या कर दिए, तो यहाँ पर जो है ना AC के बदला में क्या लग दे, देखिए AC² जो AC के बदला में क्या कर देंगे, तो इसको BC लिख देंगे। क्या लिख देंगे, BC, ये लिख देंगे BC। ओके, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर AC बराबर क्या बन गया, आपको यहाँ देखिए AC बराबर आपको लिख देना यहाँ पर कि AC बराबर जो है ना BC, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस पड़ी में। ठीक है, उसके अनुसार क्या कहता है कि जब एक त्रिभुज जो है ना 2 त्रिभुज के बराबर होता है, एक जो है ना भुजा 2 अन्य भुजाओं के बराबर जब हो जाता है तो क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। इसलिए क्या कहलाएगा, ये त्रिभुज जो है ना ABCA क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, ओके, समकोण त्रिभुज है ना जी, समकोण त्रिभुज इस तरह से लिख देंगे। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है, देखिए बाबू, तो देखिए क्वेश्चन 15 के बढ़ते हैं। 15 में कहता है, देखिए कहता है सिद्ध करे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है
वो बराबर होता है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो है ना बाह्य बिंदु एक त्रिभुज है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है, उसका बाह्य बिंदु ये मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो खींचा गया स्पर्श रेखा है ये क्या है आपस में, ये कहता है आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने का जो है सारा का सारा इसमें जो चीज़ दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ना एक केंद्र खींचा, ठीक है, ओ वाला केंद्र एक वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा है ना, यहाँ पर मिलाएंगे। यहाँ पर मान लेना आपको पी, यहाँ पर क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर ना ए मान लें, यहाँ पर क्या मान लें, बी मान लें, ठीक है। ये कौन क्या करना है, आपको बराबर करना है, ठीक है। ओके चलिए तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीज़ दिया गया था उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाले जो है ना एक वृत्त है, समझिए, इसका बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, और PA और PB यही ना खींचा है। यहाँ पे देखिए बाह्य बिंदु से ना दो स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ना खींचा गया है, ठीक है, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आपको सिद्ध करना है PA बराबर क्या है, PB, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो ना मैं लिखूंगा, ठीक है, इसके बारे में रचना लिखूंगा। क्या लिखेंगे, रचना, ठीक है। रचना में क्या लिखेंगे, देखिए ओ को क्या किया, ओ को क्या बताओ, ओ के जो ना मैंने ए बी पी को क्या किया, ओ को मिलाया, ठीक है, यहाँ पे मिलाया, ठीक है। ओ बिंदु को किसी से मिला, तो देखिए ए भी मिला हुआ है, पी बी भी मिला हुआ है, और यहाँ देखिए पी भी मिला हुआ है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ को क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा क्या होगा, पी से क्या किया, मिलाया, ठीक है, मिलाया, इस तरह से आपको मिलाया लिख देना, ठीक। ओके चलिए अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ देखिए P और यहाँ पे देखिए PAO, ठीक है, यहाँ देखिए PAO, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है जी, ठीक है। तो PAO इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये O हो गया, ये P हो गया, ये आपका A1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे इसमें ये कोण जो बन रहा है वो O कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये लिखेंगे कि कोण PAO बराबर, अब देखिए यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री बनेगा, तो कहोगे सर ये यहाँ पर 90 डिग्री बने, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हो जाती है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज कराया ना जी, तो यहाँ पे लिख दें 90 डिग्री। ओके चलिए अब यहाँ से उसी तरह से क्या करना है कि PBO लेना, ठीक है, ऊपर से आप ले लिया, अब नीचे से ले लो, ये वाला ले लो। ओके चलिए ये वाला हम ले लेते हैं। ओके चलिए तो यहाँ पे लिख दें कोण PBO बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। ओके चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए जब ये दोनों बराबर तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब ये दोनों बराबर तो कहेंगे ना कि OA बराबर क्या होगा, OB के बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि OA त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज में लिखेंगे क्या, हाँ ठीक 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 है, ठीक ठीक, यहाँ से त्रिभुज लिखेंगे, ठीक है। ओके तो सबसे पहले क्या आप त्रिभुज लिख देना, ठीक है। त्रिभुज में लिखेंगे देखिए OAP, यहाँ पे लिखेंगे क्या त्रिभुज OAP OP, और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो OAP के बाद जो है ना आपको लिखना है, हाँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो ना त्रिभुज OA, जैसे हम OAP लिए हैं तो उसी तरह क्या लिखेंगे OBP लिखे। ओके तो यहाँ लिखेंगे OAP तथा यहाँ पे लिखेंगे OB और यहाँ पर P लिखा है, ठीक है, OBP। ओके चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं मार्कर ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक ठीक ठीक, यहाँ देखो अब यहाँ पे लिखेंगे OBP। ओके में इसमें लिखेंगे, ठीक है। जब इसमें लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ आप देखें ना जी, अब यहाँ पर देखें हैं कि ये जो दोनों क्या रेखा, ये दोनों जो रेखा आपस में बराबर हो गई, ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर, तो क्या कहेंगे OA बराबर क्या है OB के, क्या होगा OA बराबर क्या है OB के, तो यहाँ लिखेंगे कि OA बराबर है क्या OB। ओके समझ गए, तो चलिए समझ गए ना जी, क्योंकि यहाँ पे जो एक ही यहाँ पे एक ही वृत्त की त्रिज्या 2 है ना जी, तो ये इसी यहाँ पे लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्या है। ओके चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OAP बराबर कितना 90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि है ना यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज है ना ये आपस में क्या है बराबर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा OBP भी बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब दोनों 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर सिद्ध हो गया ना कि दोनों त्रिभुज क्या आपस में बराबर है, तो यहीं पर कहा रहा था समझिए कि ये दोनों रेखा क्या है परस्पर में क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा परस्पर में बराबर होता है, हम जिसको कहेंगे
LHS बराबर क्या होगा RHS, क्या है ना जी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है और लिख देना है PA बराबर क्या है PB के, ठीक है ओके। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 16 में दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है, कहता है यदि त्रिभुज जो है ना, यदि जो है ना 30 मीटर ऊंचाई वाला जो है एक भूमि के मीनार की जो है ना, मीनार पर 10√3 मीटर लंबी जो है ना एक छाया बनाएगा, ठीक है। मतलब ऊंचाई आपको दिया हुआ कितना 30 मीटर, ठीक है। आपको ऊंचाई कितना दिया हुआ है मीनार की जो ऊंचाई, तो मीनार जो होता है ऊपर से नीचे की ओर ना होता है, ठीक है। क्योंकि आप मीनार जो देखते हैं तो नीचे से क्या देखते हैं ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर होगा था, ठीक है। तो उसकी जो ऊंचाई है कितना है 30 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई आपको दिया हुआ 30 मीटर। अब जो है पर मीनार की भूमि पर मतलब जमीन पर, इस जमीन पर जो है ना आपको दिया हुआ है, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 10√3 दिया हुआ, ओके। तो यहाँ से क्या बन गया एक त्रिभुज बन गया और कहता है छाया की सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इस कोण को आपको पूछ रहा है, इस कोण को कितना बनाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इसको आराम से बनाएंगे और देखिए आपको इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव वीडियो में बनाया था, उसमें बताया था कि कैसे इसका मान निकलता है। आज मैं सब्जेक्टिव में ही लेके आया हूँ, ठीक है। इसको समझिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना जो चीज़ दिया हुआ मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मैंने ऊपर सबसे पहले आपको बताया हूँ, ठीक है, कि है ना कैसे आपको लिखना है, ठीक है। जो चीज़ दिया हुआ जैसे यहाँ पर जो है ना आपको ना यहाँ पर ऊंचाई इसका दिया गया था, उसके बाद जो है ना पृथ्वी की जो है भूमि से जो है लंबाई दिया था उसको ले दिया। आपको जो है यहाँ पर इस थीटा का वैल्यू निकालना, इस कोण का वैल्यू निकालना, मतलब इसको उन्नयन कोण का मान निकालना, ठीक है। क्लियर, इसको समझना, ठीक है। तो उन्नयन कोण जो है ना समकोण त्रिभुज में निकलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में या त्रिभुज ABC में, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ABC में जब इसमें यानी कि उन्नयन कोण निकालना है, तो यहाँ पर देखिए आपको लंब दिया हुआ, उसके बाद क्या दिया हुआ आधार दिया हुआ, ठीक है। तो लंब आधार किस में होता है tan थीटा में होता है, ठीक है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना 30 बट्टा में और यहाँ पर 10 रूट क्या होगा जी 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब 10 के बराबर 30 का मरता है 3 मरता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 3 रूट क्या होगा 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर जो है ना यहाँ पर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बट्टा में क्या होगा √3, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं इसको गुना करूंगा तो 3 ना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर 3, इसे एक 3 से एक 3 कट जाएगा, √3 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, तो इधर आपको tan थीटा बराबर क्या बचेगा √3, ठीक है। अब tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, किसका मान होता है 60 डिग्री, इसलिए थीटा का जब क्या हो जाएगा 60 डिग्री, उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री हो गया, ओके। चलिए वेरी गुड, ठीक है जी। हाँ अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16 में जो है ना काफ़ी शानदार जो है ना जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, 17 में देखिए 16 तो हो चुका है ना जी, 17 में देखिए कहता है दो समरूप त्रिभुज जो है ना ABC और DEF जो है ना उसका क्षेत्रफल क्या है इतना और इतना है, ठीक है। कहता है यदि EF बराबर जो है ना इतना दिया हुआ तो BC का मान क्या होगा, ठीक है। जब आपको EF का वैल्यू आपको दे चुका है, ठीक है, जब मतलब क्षेत्रफल का भी अनुपात दिया हुआ, ठीक है, क्षेत्रफल का जो है ना मान भी दिया हुआ इतना दिया हुआ है और उसके बाद इतना दिया हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या निकालना है, EF का मान आपको दे चुका है तो BC का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे आराम से, सबसे पहले आपको 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके देर बाद जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे बनाएंगे आराम से, ठीक है, आराम से बनाना है, इस एग्जाम में कोई हल कराना नहीं है। और याद रखना सबसे पहले क्या करना है, जो छोटा छोटा है सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ना त्रिभुज में चैप्टर लिया गया बहुत ईजी है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। इसी को सबसे पहले जो आराम से जो है जो आराम से छोटा छोटा जो दिख रहा है सबसे पहले उसमें बैठा उसको है ना बना लेना, क्योंकि आपको नंबर उठाना है मैथ में, तो सबसे पहले होला होला क्वेश्चन को बना लो, ओके। तो उस क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया था सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है सबसे पहले आपको दिया होता है, समझिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया था ना जी, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल लिखें तो कितना दिया था, तो 25 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और DEF का क्षेत्रफल, DEF का भी क्षेत्रफल आपको दिया हुआ कितना था, तो DEF का जो क्षेत्रफल दिया था वो कितना था, याद है ना जी, बिल्कुल। इसका जो है ना आपको दिया था 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ई एफ का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। ई एफ बराबर आपको कितना दिया, 9.8 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देना दो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो दो त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। ए बी सी और डी ई एफ, ओके, दो त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जब इसको क्षेत्रफल जब दे दिया, ठीक है, इसका जब क्षेत्रफल दे दिया तो यहाँ पे एक का वैल्यू दिया हुआ, आपको निकालना क्या है, तो आपको जो चीज़ निकालना है बी सी निकालना है। क्या निकालना है, बी सी आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ए बी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, डी एफ के क्षेत्रफल के बराबर। तो बट्टा में त्रिभुज डी ई एफ का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल जो है ना, यानी कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल डी और बट्टा में डी एफ का जो क्षेत्रफल, दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों के भुजाओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों का भुजा जो है ई एफ, यहाँ पे देखिए ई दोनों जो है, ये दोनों जो है इसके दोनों भुजाओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों के भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस दोनों के क्या करेंगे, भुजा ले देंगे और उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले बी सी, तो बी सी बट्टा में क्या होगा, ई एफ, ठीक है। तो ई एफ, ओके। अब यहाँ से इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग के बराबर होता है ना, तो वर्ग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ, 25 देंगे बट्टा में, और डी एफ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 49 दिया हुआ है। तो 49 बराबर क्या होगा जी, तो बी सी का मान आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ठीक, बी सी लिख देंगे। बट्टा में ई एफ का मान कितना है, 9.8 दिया हुआ, ठीक है, और उसका स्क्वायर, ओके। चलिए यहाँ देखिए, जब इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इसके पावर क्या होगा, रूट में चल जाए, तो ये रूट में क्या होगा, 25 बट्टा में 49 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या होगा, 20 बट्टा में 9.8 बच जाएगा, ठीक है। अब 49 का 25 का कितना होता है, 5, 49 का कितना होता है, और 7 होता है, ठीक है। अब बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 20 बट्टा क्या होगा, 9.8, ठीक है। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना 7 BC बराबर क्या होगा, 49 गुने क्या बचेगा, नहीं 5 गुने 5 ना सॉरी यहाँ देखिए 5 ना है, 5 से इसमें गुना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 9.8 गुने क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से BC निकालेंगे, BC बराबर क्या होगा, 9.8 गुने 5, अब बट्टा में क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, जल्दी बताओ, ठीक 49 होगा, ठीक है। क्या होगा, हाँ ठीक है, 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 हो जाएगा। अब बट्टा में नीचे कितना है, 7, तो 7 के बराबर 7 49 गया होगा, तो BC का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। तो BC का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो यही आपको है ना BC का जो ना वैल्यू आपको निकालना था, वो कितना निकल गया, 7 निकल गया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है, यस या नो, जल्दी बताओ, आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते हैं, और 18 में जो ना प्रश्न दिया हुआ, जो यहाँ पे देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज के, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु खींची गई है, मतलब एक वृत्त है, समझिए, उसके केंद्र से, समझिए उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर एक दूरी जो है ना, यहाँ पर एक वृत्त खींचा, एक रेखा खींचा गया, इसे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसका लंबाई आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको बोला है कि इसकी लंबाई क्या होगा, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या, तो मतलब इसकी त्रिज्या जो नहीं, ये जो त्रिज्या है इसकी आपको लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी है ना आपको आराम से बनाना है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल जो है ना आपको जो है ना सबसे पहले हौला क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ समझिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हौला क्वेश्चन बनाना है, ताकि आपको जो है ना कोई सा दिक्कत ना हो, कोई सा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हौला क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद ही जो है ना आगे कोई क्वेश्चन को जो है टचिंग करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऐसा आराम से बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो है ना इसकी लंबाई दिया था, समझिए यहाँ से यहाँ तक, समझिए यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो है एक रेखा खींचा गया, इसी का आपको जो है त्रिज्या निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ समझिए, जो लंबाई दिया हुआ है लंबाई लिखेंगे, समझिए आपको निकालना है OA, क्या निकालना है, OA, याद रखना है, आपको निकालना है OA, ठीक है। तो आपको लंबाई जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है।
आपको ये ना ऊपर जो है यहाँ पर दिया हुआ समय वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ओ ए बराबर क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ओ ए बराबर जो ना ओ ए बराबर क्या हुआ, रूट अंडर में इसका इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो ना यहाँ पर देखिए जब ये जो निकलता है ना आधार स्क्वायर बराबर जो ना यहाँ पर लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो ऊपर में आपका कर्ण हो गया, नीचे में क्या होगा, लंब हो गया, आपको आधार निकालना है, ठीक है। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण लंब स्क्वायर जो लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब कर्ण स्क्वायर। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो है ना 5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ए बराबर क्या निकलेगा, तो यहाँ पे निकालोगे तो सर जी 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो यहाँ पर ओ ए बराबर क्या निकलेगा, जल्दी बताओ जी, रूट अंडर में 9, तो 9 का कितना होता है 3, 9 का कितना होता है, ठीक 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 3 निकलेगा, ठीक है। ओ ए बराबर क्या होगा, तो 3 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ गए, वो ये आपको निकालना था, बिल्कुल कितना इजी है। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो जो है ये टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जो है जुड़ के जो है आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिसके कारण जो मैं आपको पीडीएफ जो है ना प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में सारा का सारा पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके चलिए आगे बढ़े। अब चलिए क्वेश्चन 19 के बढ़ते हैं। 19 में जो दिया हुआ सवाल ये क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 19 कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि क्या दिया हुआ, परिधि दिया हुआ आपको 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जब आपको वृत्त के जो पहले जो है क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको दिया हुआ परिधि नहीं, तो परिधि वृत्त की परिधि क्या होता है उसका फॉर्मूला, आप परिधि भी दे चुका है, ठीक है। परिधि भी आपको कितना दिया हुआ 66 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको बनाएंगे आराम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है दिया हुआ सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिया हुआ वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि लिख देंगे, ठीक है। परिधि कितना दिया हुआ है तो लिख देंगे 66 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ आपको 66 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर वाट लिख देंगे। अब यहाँ से वृत्त की परिधि क्या होता है जानते हैं ना जी, वृत्त की परिधि होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो अलग आप लोग जो है ना बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। 2πr होता है, बिल्कुल ठीक है, सही है ना जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से जब आप 2πr निकल गया तो यहाँ आपको त्रिज्या निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो 2 का 2 आप पाई का मान 22/7 दे देंगे, और r का मान आपको निकालना है, आपको क्षेत्रफल का यानी कि परिधि का भी मान कितना दिया हुआ है, तो 66 दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 66, 22 का 22, 22×3 66, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से निकला क्या भाई, तो यहाँ से निकला आपको है ना, यहाँ देखिए यहाँ से क्या निकल गया जी, ठीक है। यहाँ से आपको r निकालना है, ठीक है। तो r बराबर क्या लिखेंगे, तो जैसे इस पर r लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा जल्दी बताओ, तो यहाँ पे जो लिखाएगा क्या लिखाएगा, ठीक 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 बहुत अच्छा, 3 × 7 अब बट्टा में क्या लिखा 2 लिखा है, ठीक है। तो 7 क्या 21 बट्टा में क्या होगा 2। अब जब r का वैल्यू निकाल गया तो क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं जी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताओ एक बार फटाफट जी। हाँ बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल πr², ठीक है। तो यहाँ आपको वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है, वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। पाई का मान क्या रखना है, तो पाई का मान 22/7 रखना है, उसके बाद जो ना 22/7 गुने, और r का मान कितना है तो 21/2 गुने 21/2 लिख देंगे, ठीक है। 7 का 7 7 4 17 21, बिल्कुल 2 से 11 मरता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, तो 11 × 3 गुने क्या बचेगा, यहाँ पर जो ना 21 बचेगा, ठीक है। हाँ बट्टा में क्या होगा 2, 11 63 और इससे 11 में गुना करेंगे क्या होगा 693, बट्टा में क्या होगा 2, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा पता है आपको 3446 पॉइंट क्या होगा 5, ठीक है। ओके समझ रहे ना जी, बिल्कुल आराम से पहले इजी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। याद रखना सभी विद्यार्थी पहले इजी क्वेश्चन को बनाना है। हाँ तो अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन 20 के बढ़ते हैं, और 20 में भी देखिए काफी शानदार कहता है कि एक अर्धवृत्ताकार जो है ना इसका परिमाप दिया 72 सेंटीमीटर, तो इसका जो ना व्यास पूछ रहा है, अच्छा व्यास पूछ रहा है, जब परिमाप दे ही चुका है तो व्यास आराम से निकल जाएगा, ठीक है। व्यास जो होता है ना वो क्या होता है, वो त्रिज्या का जो है दुगुना होता है, ठीक है। व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है दुगुना होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। व्यास का दुगुना क्या होता है त्रिज्या होता है, इस बात को याद रखना। व्यास का दुगुना क्या होता है मेरा बाबू त्रिज्या होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको।
तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ उस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिया था आपको पता है ना जी। तो आपको ना यहाँ पर यानी कि अर्धवृत्त दिया हुआ था, समझे। अर्धवृत्त की आपको परिधि परिमाप दिया हुआ, परिधि उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप। ओके, अर्धवृत्त का परिमाप लिख देंगे। ठीक है, परिमाप कितना दिया हुआ, तो 72 दिया हुआ। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या दिया हुआ है, हाँ 72। ठीक है, आपको निकालना है व्यास। ओके, क्या निकालना है, व्यास निकालना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का जो है ना परिमाप का अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप जो ना वही होता है, उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अर्धवृत्त जो चीज़ सबसे पहले दिया उसका फॉर्मूला। ठीक है, परिधि परिमाप या परिधि लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है आर इंटू में क्या होता है, पाई प्लस क्या होता है 2 होता है। ओके, अब यहाँ से आर का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आर इंटू में अब परिमाप कितना दिया हो, तो 72। तो 72 बराबर क्या होगा, आर इंटू में, और उसके बाद परिमाप का पाई का मान 22/7 प्लस 2 का 2 है, बटा में नहीं तो 1। ठीक है, तो 72 अब बराबर क्या होगा, आर इंटू में, इसको जब है ना बटा पर जोड़ करेंगे तो 36 बते क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, आर। ठीक है, क्या निकालेंगे, आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा पता है आपको, आर बराबर जो है ना यहाँ पर निकल जाएगा कितना, जल्दी बताओ। ठीक, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ से निकालो 36 दूना क्या 72, और 7 यहाँ पर क्या निकलेगा, 7 दूना 14, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर से आर बराबर क्या होगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान क्या निकला, 14 निकला। जब आर का वैल्यू आपको निकल गया तो आपको यहाँ परिधि पूछा था ना, व्यास पूछा था, व्यास पूछा था, क्या निकल, व्यास पूछा था। तो व्यास जो होता है ना वो 2 को त्रिज्या होता है, 2 गुना त्रिज्या का मान कितना 14 कितना हुआ 28, क्या हुआ, सही विद्यार्थी 28 आया, बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का बढ़ते 21 में दिया हुआ जो चीज दिया हुआ सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बना लेंगे। ठीक है, कहता है यदि a बराबर जो है ना आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो सिद्ध करना है कि tan 2a बराबर क्या होता है 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये देखिए आराम से इजी से सेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, दोनों आपको सिद्ध करना है। तो जैसे सिद्ध करने के लिए बोलेगा ना, तो सबसे पहले क्या मानेंगे उसको। ठीक है, इसको LHS मानेंगे, इसको क्या बोलेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको ना सिद्ध करके बता रहे हैं कैसे कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जो चीज़ दिया हुआ था मैंने यहाँ पर क्या किया, वहाँ पर लिख दिया। ठीक है, a बराबर जो है ना आपको 30 डिग्री दिया हुआ था, सिद्ध करना क्या था, तो यही ना tan a 2a बराबर क्या होता है 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। ठीक है, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इसको लेते हैं। ठीक है, तो tan 2 अगुन a का मान आपको दिया हुआ क्या 30 डिग्री। ठीक है, तो tan क्या होगा tan 60 डिग्री। ओके, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो मैं सिद्ध करूंगा, ठीक है, क्या सिद्ध करूंगा 2 tan a बट्टा में क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 2 का 2 अगुन है tan, और यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर a का जो मान आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री। ओके, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। ओके, तो बट्टा में उसके बाद 1 का 1 माइनस tan, और यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ, तो a का मान आपको दिया हुआ कितना, a का मान 30 डिग्री दिया हुआ, तो 30 डिग्री, और उसका क्या करेंगे स्क्वायर। ओके, समझ रहे बाबू, बहुत अच्छे। अब यहाँ देखिए 2 का 2 लिख देंगे, यहाँ देखिए 2 का 2 लिख देंगे और गुने, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सर जी कहेंगे 1 बाई क्या होता है 1 बाई √3 होता है जी, बिल्कुल। ठीक है, 1 बाई √3। ठीक है, अब बट्टा में, और यहाँ पर 1 का 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर फिर से लिखा 1 बाई √3। अब यहाँ पर उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ तो उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे बढ़ाओ। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं, और नीचे में जो दिया हुआ है यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 से 1 में गुना रखिएगा 2, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इसको हटाओ, यहाँ से देखिए 2 बट्टा में, और क्या हो √3, और नीचे बट्टा में जो दिया हुआ है 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 अब बट्टा में, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में ना कुछ देखें। ठीक है, तो यहाँ 2 बट्टा में √3 हो जाएगा, अब बट्टा में दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 3, और यहाँ पर क्या होगा, तो 3 माइनस 1, तो क्या होगा 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 बट्टा √3, अब बट्टा में क्या होगा 2 बट्टा क्या होगा 2 बट्टा क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ABCD मान लोगे, तो इसको जो चेंज करेंगे गुना के रूप में, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे रूट से रूट का 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर से क्या बचा
√3 ठीक है। इसको हम आराम से लिखेंगे 3/√3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से गुना करेंगे और भाग भी कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ आराम से इस तरह से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते, दोनों तरीके आपने जो आपको बनाना है उसी तरह से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको हम आराम से लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 में क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। अब बट्टा में √3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 से √3 का क्या बचेगा √3 बचा, क्या होगा √3। अब देखिए tan इधर भी है ना √3 आया था, इधर भी √3 आएगा, तो कहने का मतलब क्या होता है कि LHS क्या होगा, LHS बराबर होता है RHS, ओके समझ रहे हैं ना जी, बिल्कुल ठीक है। LHS बराबर क्या होगा RHS हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन 22 का बढ़ते हैं, और 22 में जो सवाल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो बोल रहा है उसको देखिए, बहुत ईजी है। पहले छोटा छोटा स्मॉल क्वेश्चन, ए का मान दिया हुआ 90 डिग्री है, बी का मान दिया 45 डिग्री, तो सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सिद्ध यही करना है कि साइन जो है ना साइन ए माइनस बी बराबर क्या है, बराबर जो है ना आपको साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना है, तो आराम से बनाना, ठीक है। बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे, ओके। हाँ तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखिए जो चीज़ दिया हुआ सबसे पहले इसको लिख देंगे। तो साइन का साइन, और उसके बाद यहाँ आप ए का मान कितने 90 डिग्री, माइनस बी का मान आपको दिया हुआ 45 डिग्री, ओके 45 डिग्री लिख देंगे। बराबर क्या लिखेंगे साइन लिख दो, और ए का मान क्या दिया हुआ, तो ए का मान आपको 90 डिग्री इंटू में तो गुना में, उसके बाद कॉस दिया हुआ है कॉस, और बी का मान कितना दिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस क्या होगा कॉस, फिर लिख देंगे कॉस, और ए का मान 90 डिग्री इंटू में क्या होगा जी इंटू में, और उसको साइन क्या दिया हुआ साइन गुना लिख दो, ठीक है साइन, और बी का मान क्या दिया हुआ 45 डिग्री, ओके। अब मान बैठा दो, ठीक है। तो साइन और 90 में से 45 जाएगा, क्या बचेगा 45 डिग्री, ओके। उसके बाद बराबर इधर क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ओके 1 होता है गुने, और कॉस 45 डिग्री का 1 बाय क्या होता है 1/√2 होता है, ओके। चलिए बहुत अच्छे, और ये माइनस का माइनस, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है गुने, और फिर साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2 होता है, ओके। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ से ना साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, ठीक है। 1 बाय क्या होता है √2 बराबर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 का 1 से गुना है तो 1/√2 होगा, ठीक है। यहाँ से 1/√2 और यहाँ पर जो है ना इसको जब गुना करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS, ओके समझ रहे हैं बाबू। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से एग्जाम में स्टेप देकर लिखना है, ओके स्टेप देकर जो है ना आपको लिखना है, ओके। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हैं, और 23 में जो सवाल दिया हो वो काफी शानदार क्वेश्चन कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक जो है इतना और इतना और इतना जो है आपको दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला लगाना है और इसका मान निकालना, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले इसका इकाई में ही निकलेगा, ठीक है। तो त्रिभुज का जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो है आपको दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, इसका मान हो गया, इसके x2 और y2 का मान हो गया, ये आपको दिया हुआ है x3 और क्या y3 का मान हो गया। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे जो है जो चीज़ दिया हुआ था, ठीक है, वहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया लिख दिया, ठीक है। जो ए में जो दिया हुआ था ये मान, ठीक है, ये क्या है x1 का मान है ये वाला, ठीक है, और y1 का मान ये वाला, ठीक है, x2 का मान ये हो गया y2 का, और x3 और y3 का मान, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर 1/2 इंटू में क्या होता है कि x1 क्या होता है x1, और उसके बाद है ना ब्रैकेट में होता है x1 ब्रैकेट में ना y और माइनस y पहले आपको लिख देना, ओके। प्लस में उसके बाद जो है ना यहाँ पर ना x2 होगा, उसके बाद यहाँ पर y और माइनस y पहले लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद प्लस में x3 हो जाएगा, उसके बाद फिर से लिखेंगे y और माइनस y, ठीक है। अब 23 31 12 23 31 12
बस आपको कुछ नहीं करना, हो गया काम, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे x1 का मान क्या है, तो x1 का मान देखिए 1 दिया हुआ, ठीक है, 1 लिखना, ठीक है। तो 1/2 इंटू में क्या लिखेंगे 1, और उसके बाद जो है ना y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो y2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 दिए, ठीक है। क्या लिखा है 6, तो ठीक है 6। अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस और y3 का मान क्या दिया, तो y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस क्या होगा +5 होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान बैठाना है, ठीक है। x2 का वैल्यू रखना है, तो x2 का वैल्यू आपको दिया हुआ, यहाँ देखिए x2 का वैल्यू कितना दिया हो, तो -4 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना प्लस माइनस क्या होगा -4 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा -4 ओके, यहाँ पे लिखे -4 और उसके बाद जो है ना y3 का मान जो दिया हुआ है उसको क्या करना है आपको बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे -5, उसके बाद जो है ना +1 हो जाएगा, y1 का मान मैंने बैठा दिया प्लस का प्लस, और उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर निकलेगा -1, -1 और -6 निकलेगा, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे 1/2 का 2 लिख देंगे, ओके। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 6 5 क्या 11 हो जाएगा, 11। अब माइनस क्या होगा, तो -4 इंटू में यहाँ पे भी क्या बचेगा -4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना -4 लिख देंगे, ओके, यहाँ पर माइनस है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे -3, यहाँ पर क्या बचा, हाँ ठीक 3 है, ओके 3 है, ठीक है, ओके ठीक हाँ। यहाँ पे जो -7 बचेगा, ओके, -7 लिख देना, ठीक है। 1/2 का 2 लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, 1/2 का 2 इंटू में, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो 11 प्लस क्या होगा 16 प्लस क्या होगा 21 हो जाएगा, ठीक है। जब 1/2 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 48 होगा, काटेंगे क्या मरता तो 24 मरता है, क्या मरता है 24 मरता है, 24 इकाई हो जाएगा, क्या होगा 24 इकाई, समझ रहे ना। इसी तरह से आराम से बनाएंगे, ओके। अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न देखो, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं, और 24 में जो कुछ दिया हुआ है उसको सबसे पहले यहाँ पर देखिए बनाइए, ठीक है। 24 में क्या दिया हुआ, ठीक है, ठीक बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 24 में कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है, क्या करना है हल करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन आराम से हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं, ओके। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि जब कहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 1 से लेंगे या 2 से लेंगे। जब आप 1 से लेंगे तो समीकरण 2 में पुट करेंगे मान, जब 2 से लेंगे तो समीकरण 1 में पुट करेंगे मान, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 से, ठीक है, या लिख देंगे समीकरण 1 से, ओके, लेने पर, ओके, 1 से लेने पर, ठीक है। जब 1 से लोगे तो क्या करेंगे हम लोग आराम से लिखेंगे इसके बारे में आराम से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या होगा, ठीक है, तो 1 में जो दिया हुआ यही ना दिया हुआ, ठीक है। तो x + y बराबर क्या होगा 5, तो x बराबर क्या होगा जी तो 5, और इधर जाएगा तो माइनस क्या होगा y, इसको मान लेते हैं कितना 3 मान लेते हैं, क्योंकि मान आपको रखना है, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण हम 1 से लिए थे ना, 1 से लिए थे तो 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, तो x का, ठीक है, x का मान रखने पर, ओके। अब यहाँ पर समीकरण 2 कौन है भाई, तो ये इसको लिख देना है। तो 5x - 3y बराबर क्या होगा 4, 5 का 5 गुने, और x का मान कितना है, तो x का मान है ना 5 - y है, ठीक है, और -3y बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 50 25, ठीक है, तो 50 25 -5y, अब माइनस दिया हुआ है 3y, इसका टू गया हुआ 4, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो इसको जोड़ ही देगा, ठीक है, 5 25 और -5 8y बराबर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो -8y बराबर क्या होगा, तो 4 - 25, तो यहाँ से -8y बराबर क्या निकलेगा, तो 21 -21 माइनस काट दो, y बराबर आपको निकल जाएगा क्या 21/8, ओके। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ रखेंगे समीकरण किस में, समीकरण लिखेंगे समीकरण किस में, तो समीकरण आपको है ना यहाँ पर 1 2 3 में रखना है, इसमें आप नहीं ना रखे हैं तो 3 में रखेंगे, यहाँ पर 3 होगा, ओके। तो 3 में y का मान रखने पर, ओके, रखने पर कर देंगे। तो समीकरण 3 कौन दिया हुआ, तो 3 यहाँ दिया हुआ, x बराबर दिया हुआ है 5 - y, ठीक है। तो x बराबर आपको x का मान निकालना है, तो 5 का 5 माइनस y का मान क्या दिया हुआ 21/8 दिया हुआ, दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 8 पंचे 40 - 21, तो क्या होगा 40 - 21 ना हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताओ यस या नो, सही है ना, ठीक। तो 19 बटा क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 19/8 आराम से निकल गया, ठीक है। हाँ तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है।
तो देखिए क्वेश्चन 25 के बढ़ते हैं और 25 में दिया हुआ है, कहता है इतना का जो है ना मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कॉस 45 डिग्री का मान रखेंगे, 30 डिग्री का सेक का मान रखेंगे, और सेक जो है ना 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान रखेंगे, आराम से बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही आपको एग्जाम में पूछता है, और 100% पूरा एनसीईआरटी आपको कवर कर लेना 100%, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइव कर दिए बाबू। हाँ, तो यहाँ देखिए जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, ठीक है। अब बट्टा में, और इसे क्या क्या करेंगे, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहोगे सर सेक 30 डिग्री का जो मान होता है √2/√3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में क्या होगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। तो हाँ 2 होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे, तो 1/में √2, और यहाँ पर बट्टा में दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 अब प्लस क्या होगा, 2√3 हो जाएगा, ओके। समझ रहे हैं ना बाबू, 2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1/√2 का √2 ली देना, ठीक है। अगुने यहाँ पर √3, अब बट्टा में 2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, ओके। समझ रहे बाबू, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर से जो ना आपको समझना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ से आपको आराम से समझना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणमिति है ना जी, त्रिकोणमिति को आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 से √3 में गुना क्या होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 बट्टा में, और ये इसको गुना करेंगे तो क्या होगा पता है आपको, इसको जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, 2√3, और यहाँ पर प्लस, अब इसको गुना करोगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। 2√6 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से इसी से क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण करो, ठीक है। कर दो परिमेयीकरण, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका परिमेयीकरण क्या है, तो 2√2 - 2√6, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और उसी में बट्टा में 2√2 - 2 क्या होगा, 6 होगा। जितना से परिमेयीकरण हर में करेंगे उसी अंश में भी उतना ही में करेंगे, तो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसके इसमें गुना कर दो, ठीक है। तो इसका इसको में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 2√3 दूना कितना होगा, 6, √3 से √3 में 2 में गुना होता है, 3 दूना क्या होगा, 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2√6 माइनस, और यहाँ पर 3 से 6 में गुना 6 18, 2 क्या होगा, 2√18। अब बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में जो है यहाँ पर जो है a + b × a - b का फॉर्मूला है। तो a + b × में क्या होगा, a माइनस जो ना b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो a के यहाँ पर इतना दिया होता है, 2√2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 क्या होगा, 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, जल्दी बताओ। ठीक, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर 2√6 हो जाएगा, -2 और रूट क्या होगा, 18, ओके। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। हाँ सही है ना। चलिए अब बट्टा में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 4 दूना कितना, फिर 8 हो जाएगा, 8 माइनस, फिर 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 ये रूट कट जाएगा तो क्या, 6 चौको कितना होगा, 24 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या करेंगे, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लोग सजा के लिखेंगे, तो 2√6 माइनस, इसको हम 6 क्या लिख सकते हैं, 6√2 नहीं 2√6 लिख सकते हैं, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, 2√6 हो जाएगा, ओके। नहीं 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√6 नहीं लिख सकते, बिल्कुल, ठीक है। 2√6 देखिए यहाँ पर 2√6 हो जाएगा बट्टा में, और यहाँ पर जो है ना 8 में से 24 जाएगा तो क्या बजेगा, 16 बजेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको गौर देने वाली बात यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमा लेना, ठीक है। तो माइनस कॉमा लेंगे, ठीक है। तो माइनस जैसे कॉमा लेंगे और 2 कॉमा लेंगे, क्या लेंगे, 2 कॉमा लेंगे, ओके। ले लूँ, हाँ -2 कॉमा लेंगे तो इधर क्या बचेगा, तो इधर जो है ना आपको बचेगा 3√2 और माइनस क्या होगा, 6 बचेगा रूट में, ठीक है। अब बट्टा में क्या बचेगा, -16 है, तो यहाँ देखिए -16 है तो -16, माइनस कट गया, 2 के बराबर में 16 का मतलब 8 मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर ना 3√2 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, ठीक, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, √6 बचेगा, √6 और बट्टा में क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा के। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है 2x² - 3x + 1 को क्या करता है, x + 2 से क्या करना, भाग देने पर विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है कि a बराबर जो है ना a बराबर b क्यों प्लस क्या होता है r। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, समझिए px बराबर क्या होगा gx इंटू में क्या होगा qx और प्लस क्या होता है rx, ठीक है rx। इस तरह से आपको फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, बैठाना है, ठीक है। तो जो चीज़ दिया हुआ सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ, px दिया हुआ और gx आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। px का मान इतना दिया हुआ है और gx का मान क्या दिया हुआ, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बैठाएंगे, ओके। हाँ तो देखिए जो चीज़ दिया हुआ यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब इसको क्या करना है, भाग करना है। सबसे पहले भाग करके ही है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के फॉर्मूला पर बैठा के प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ना कोई अंक है, अंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अंक कितना दिया होता है, दो दिया हुआ है, पहले 2 लिखिए। यहाँ पर x कितना है, 1 है, यहाँ पर x कितना 2 है, ठीक है। इसको कितना चाहिए, तो 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1x लिखते हैं, तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस में, या क्या है प्लस में है, ठीक है। प्लस प्लस 2 दूना क्या हुआ 4x प्लस 4x, ओके। गुना कर देंगे, ठीक है। साइन चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ इसको घटाएंगे तो क्या होगा, हाँ घटा दो, क्या होगा -x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x, यहाँ पे x -1 रख देंगे, ठीक है। तो -x हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना माइनस माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। बट्टा में क्या होगा, इसको चेंज करेंगे तो इसका भी क्या होगा माइनस, आपको निकलेगा -1, ओके। -1 निकलेगा, नहीं ये क्या होगा प्लस ना हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा -3 निकलेगा, ओके। क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या होगा 3 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको जो है सत्यापन करना है, ठीक है। सत्यापन क्या करना है, आपको ये सत्यापन करना है कि जो px जो होता है ना, px वो किसके बराबर होता है, तो gx गुने क्या होता है qx, ओके। qx सबसे पहले इस तरह से लिख देंगे, अब प्लस क्या होता है rx, ओके। इसके बराबर होता है px जो है ना gx के इतना के बराबर, ये इतना संख्या जो है इसके बराबर होता है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, तो gx का मान कितना दिया हुआ है, तो gx का मान देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो x + 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुना है इसलिए ब्रैकेट में, और यहाँ पर qx का मान कितना दिया हुआ, तो qx का मान यहाँ देखिए 2x और दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लस और rx का मान कितना दिया, तो rx का मान 3 निकला, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे 2x में x से गुना करेंगे, ठीक है, और 2x² हो जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2x से 2 में गया क्या होगा, ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छे। 2x -1 होगा, हाँ -1 है, सॉरी यहाँ -1 है, -1, ठीक ठीक, हाँ जी यहाँ -1 भी है ना जी, -1 को तो मैंने छोड़ ही दिया, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, यहाँ लिख देता हूँ -1, ओके। चलिए तो यहाँ पर भी -1 हो जाए ना जी, यहाँ पर भी लिख देंगे -1, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देंगे -1, ओके। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पर ना यहाँ पर इसको और इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, और फिर इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना लास्ट में, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो आराम से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना -x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हाँ इससे इसमें गुना होगा तो -x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ +4x और यहाँ पर -2 और प्लस क्या होगा 3, इधर 3 दिया होता है 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2x² और इसको घटाओ 2 तो क्या होगा +3x, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, तो +1 बच जाएगा, ओके। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर बराबर हो गया, ठीक है। px का वैल्यू देख रहे हैं बराबर होने हो गया, px का मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर LHS बराबर क्या होगा RHS, ये प्रूफ करना था, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 के बढ़ते हैं, 27 में जो क्वेश्चन कहता है उसको समझिए, ठीक है। बेहद जरूरी है समझना, ठीक है। कहता है कि 14 सेंटीमीटर लंबे एक वृत्त का बेलन है, उसका आयतन 11 है, ठीक है। आयतन कितना दिया 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के बराबर है, ठीक है। बनाए गए घन के बराबर, तो बेलन की क्या निकलना, त्रिज्या निकलना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बेलन का आयतन दिया हुआ, ठीक है।
और यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने बेलन दिया हुआ है, एक उसका बाद घन दिया हुआ मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो इस तरह से है ना बेलन दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर बेलन जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है, बेलन। और उसके बाद यहाँ पर ना घन बनाया गया, ठीक है, घन इस तरह से बनाया गया, ठीक है, इस तरह से आप बना, ठीक है, ये घन दिया हुआ, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों का जो है किराना जो है किनारा जो है बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों की क्या करेंगे, इस सवाल के अकॉर्डिंग बराबर करना पड़ेगा कि वृत्त का जो है ना, वृत्त का जो आयतन है वो किसके बराबर है, घन के आयतन के बराबर, ठीक है। सबसे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आयतन का मान दे चुका, ठीक है। तो चलिए हम लोग त्रिज्या निकालते हैं आराम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ दिया और यहाँ पर क्या करेंगे, आपको लिख देना, ठीक है। तो लिखना बेलन, बेलन की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है, इस चीज़ को मान लो 14 दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ो, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। अब यहाँ पर बेलन की लंबाई दिया, घन का भी किनारा भी दे चुका है, ठीक है, घन का किनारा, किनारा, ओके। इस क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना है तो उसका भी बारे में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, ओके, किनारा दे दिया। अब प्रश्न जो कहता है उसके हिसाब से, ठीक है, प्रश्न क्या कहता है कि बेलन का जो आयतन है वो किसके बराबर है, बेलन का आयतन जो है, आयतन वो क्या है, घन के आयतन के बराबर है, घन के आयतन, घन के आयतन बराबर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की भुजा क्यों होता है, ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यों, ठीक है। अब यहाँ से पाई का मान 22 बट्टा क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। अब गुने आर का मान आपको निकालना है, आर स्क्वायर, गुने एच का मान कितना है, तो घन का एच क्या, यानी बेलन का एच दिया हुआ है 14, तो 14 बराबर ए क्यों, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, देखिए किनारा दिया हुआ, घन का किनारा उसको ए क्यों बोलते हैं, 11 गुने 11 हो जाएगा, ओके। चलिए ठीक है, 7 दूना कितना हुआ 14, 7 दूना कितना हुआ 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर जो आपको निकल गया, क्या निकल गया, तो यहाँ पर 22 गुने क्या निकला 2 बराबर क्या निकला, यहाँ पर जो है ना आर गुने आर लिख दो, आर, ठीक है, 11 गुने क्या होगा 11 हो जाएगा, यहाँ से आर निकाल लो, ठीक है। तो आर बराबर जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आपको पता है, ठीक है, जल्दी यहाँ से भी ये कट जाएगा ना, 11 दूना 22, ठीक है, यहाँ पर 2 दूना 4, तो यहाँ पर बच गया क्या 11 गुने 11, ठीक है, और ये आर स्क्वायर है, ठीक है, ये आर स्क्वायर है, ओके, आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बट्टा में क्या होगा 2 गुने 2, यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 बच गया ना, ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ से आर निकालोगे तो आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर में हो गया 11 गुने 11, अब बट्टा में क्या होगा 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एगो से कट जाएगा, एगो से कट जाएगा, क्या बचे 11 बट्टा में 2 काटोगे क्या होगा 5.5 हो जाएगा, ओके, समझ रहे 5.5 इसका आंसर है, ओके, समझ रहे। त्रिज्या का मान जो होगा आर का मान क्या होगा 5.5 हो गया, समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 28 बढ़ते हैं, 28 में कहता है सिद्ध करे कि इतना जो है ना, इतना वो इसके बराबर है, ठीक है, मतलब पूरा जो है ना LHS क्या कहना पड़ता है, LHS बराबर जो है ना RHS बोला है सिद्ध करने के लिए, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पार्ट को यहाँ देखिए, इतना जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या करेंगे LHS मानेंगे, ठीक है, तो LHS, ठीक है, LHS जब लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, क्या बनेगा ए क्यू प्लस क्या होगा बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में क्या होता है, जल्दी बताओ, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस ए बी हो जाए, ओके, क्या होगा माइनस ए बी हो, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इसको इसी के रूप में क्या करना लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इनटू में क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इतना लिख देना, ओके। अब बट्टा में यहाँ पर बट्टा में यहाँ पर देखने दिया हुआ है साइन थीटा
यहाँ पर देखिए ना प्लस, इसके बारे में इतना दिया हुआ है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा ही लिखना है, साइन थीटा इंटू में क्या होगा कॉस थीटा। ओके, इसको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या होगा कॉस थीटा। ओके, समझ में आ रहा है जी। इससे क्या होगा ये कट जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से माइनस और साइन थीटा इंटू में क्या होगा कॉस थीटा, बचा ना जी, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लस में इसका वैल्यू यहाँ पर लिखना है, इसका मान यहाँ सही रहने देना, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होगा ये आपको कट जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अब इसका मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ देखिए RHS क्या आ गया, RHS आपको आ गया 1, ठीक है। तो कह सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS। ओके, इस तरह से समझना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 29 में कहता है कि दिखाइए कि ए बराबर ए बी जो है ना, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है और सी बराबर इतना है, तो संरेखीय है। तो जब त्रिभुज जब संरेखीय होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना, त्रिभुज जब जो है ना आपको संरेखीय होगा तो इसका मान कितना 0 के बराबर होता है, इस बात को याद रखना। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब संरेखीय होता है तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू है 123 31 12 का फॉर्मूला लगाकर जो है ना इसको आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इजी से, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ था मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सारा का सारा लिख दिया हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह संरेखीय, तो लिखेंगे यह क्या है, यह संरेखी है। ओके, यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब संरेखीय होगा तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर 0 के बराबर। जब 0 के बराबर होता है त्रिभुज का फॉर्मूला लगाओ 1/2 इंटू में क्या होता है x1 इंटू में y माइनस वाई, उसके बाद जो है x2 इंटू में क्या होता है प्लस में होता है, और है ना y माइनस वाई। ओके, और यहाँ पर प्लस में x3 इंटू में क्या होता है y माइनस वाई। अब फॉर्मूला लगाओ 23 31 12, 23 31 और 12, बिल्कुल ठीक है, यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब मान बैठाओ, ठीक है, A1। अब देखो ये जो है ना किसके बराबर 0 के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इसका जो वैल्यू होगा वो 1/2 जो है ना 0 के से ना जब इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इजीली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x1 का मान आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट जो है ना x1 का मान जो चीज़ है उसी को रखूंगा, ठीक है, फटाफट जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको x1 का मान दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था a कॉमा जो है ना a b प्लस सी, x1 का मान a है और y1 का मान क्या है b प्लस सी है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं x1 का मान जो है ना आपको a दिया हुआ है, ठीक है, और y1 का मान कितना है b प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आराम से यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट, ठीक है, लिखो, चलिए, ठीक ठीक, हाँ लिख देंगे a इंटू में, और यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट बराबर है, ठीक है, a इंटू में, और y2 का वैल्यू दिया हुआ आपको c दिया हुआ, ठीक है, c प्लस, और यहाँ पर y1 माइनस का माइनस, यहाँ देखिए प्लस, और y3 ना जी, y3 का मान देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। y3 का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ इतना, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ इतना दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और a दिया हुआ, ठीक है, तो माइनस और लिख देंगे a प्लस b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस a और माइनस b लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर माइनस में a हो जाएगा, ठीक है, ठीक ठीक, माइनस में a और माइनस में क्या होगा b हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पर क्या है y2 का वैल्यू रखना, y2 का वैल्यू b दिया हुआ है इंटू में, और इसको हम आराम से ऐसे बनाएंगे और आराम से लिखेंगे, ठीक है, b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y3 का वैल्यू आपको रख देना प्लस में, y3 का वैल्यू कितना है c दिया हुआ, उसके बाद जो है b प्लस सी और माइनस, और c और माइनस क्या होगा a हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहीं से ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, b से b कट जाएगा, उसके बाद जो नहीं c से क्या होगा c कट जाएगा, तो इधर क्या बचा, तो इससे इसमें गुना, तो a से c में गुना a c और a से माइनस b में गुना क्या होगा माइनस a b हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस का प्लस, ठीक है, और b से में तो क्या होगा b a, और यहाँ से गुना कर दो तो b से प्लस माइनस b c हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से गुना करें तो c से b में जाएगा तो c b, ओके, और यहाँ प्लस माइनस माइनस और c a, ओके। यहाँ से देखिए सभी कट जाएगा, ठीक है, बराबर 0 लिख दो, ठीक है। इससे ये क्या c a से, और यहाँ पर
AC कट जाएगा, उसके बाद ना AB से ना BA कट जाएगा, उसके बाद BC से BC कट जाएगा, तो क्या हो 0 बराबर क्या हो, यही आपको प्रूफ करना था। संरेखिक मतलब होता है 0 बराबर 0, आपको प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना, समझ रहे हैं ना बाबू। ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरे बाबू, अगला प्रश्न कहता है, देखिए आज के इस वीडियो में जो है 30 तक बताएंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कहता है दो क्रमिक प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ है। ठीक है, दो क्रमिक मतलब माना कि कोई प्राकृत संख्या x है। ठीक है, हमको नहीं कौन कौन है, ठीक है, तो मानेंगे। ठीक है, कि माना कि प्राकृत संख्या x है, और दूसरा क्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है बढ़ते क्रम मतलब 1 2 इस तरह से बढ़ता है ना, तो x प्लस क्या होगा 1 बढ़ेगा। ठीक है, इस दोनों के वर्गों का योग जो है ना, योग मतलब प्लस में। ठीक है, कितना दिया हुआ 421 दिया हुआ। ठीक है, अब बना लो, इजी है, एक्स स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और बराबर इतना मान दिया हुआ इतना करेंगे और आराम से बना लेंगे। क्या गजब है, क्या भला है, आराम से बनाओ। ठीक है, हाँ, तो ये हम देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या, दो क्रमिक है ना, तो पहली संख्या क्या मानेंगे x। ओके, अब लिखेंगे दूसरी संख्या क्या लिखेंगे y। ओके, नहीं y नहीं लिखा है यहाँ, कर्मिक ना बोल रहा, बिल्कुल ठीक है, कर्मिक बोल रहा है तो x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ देख सकते हैं x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर जो प्रश्न कहता है प्रश्नानुसार करेंगे तो कहता है दोनों के वर्गों का योग, दोनों क्या है वर्गों का योग मतलब जोड़ होता है, दोनों का वर्ग कर देता हूँ और इसका भी वर्ग कर देता हूँ और योग मतलब जोड़ कर दिए, और कितना है 421 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस में क्या होगा 2x हो जाएगा। ओके, अब बराबर 421। ओके, यहाँ से लेना, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर और यहाँ पर देखिए प्लस में, यहाँ देखो 2x और बराबर 421, इधर लाओगे तो -1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 421 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 420। यहाँ पर से 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस x और यहाँ पर इधर लाओगे तो माइनस क्या होगा, तो यहाँ पर 210 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब बराबर क्या लिखेंगे 0। अब इसको गुना करने पर 210 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, तो जोड़ने घटाने पर जो है ना आपको हाँ 1 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आराम से बनाएंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि कौन ऐसी संख्या जो दो संख्या होगा जो गुना करने पर 210 आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पर हाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 14 होगा। ठीक है, 15 और 14 गुना करने में माइनस लाए तो माइनस और यहाँ पर इसको प्लस में लाना है। ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा, समझ रहे बाबू। ठीक है, ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखिए इसको है ना, यहाँ पर बीच में प्लस में लाना है, इसको क्या लेना माइनस में। ठीक है, तो इसको माइनस में रख देते हैं, इसको क्या रखेंगे प्लस में रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जो है ना लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 15x और माइनस 14x माइनस 210 बराबर लिखेंगे 0। तो x कॉमा लेंगे तो क्या होगा, x प्लस क्या होगा 15 हो जाएगा, माइनस 14 कॉमा लेंगे तो क्या होगा x और माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या लेंगे 0, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 15। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे x माइनस 14। ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 15 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर क्या होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इस तरह से आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ना 30 प्रश्न कर लिए, जो कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके 2023 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को है वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा सा आप जो है ना शेयर कर दिए अपने ग्रुप में। ठीक है, इससे जो है ना थोड़ा सा नहीं हमको भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा और आपको तो मिल ही रहा है। ठीक है।